पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। हनी बेदवा पुराण, अरे हम तो व्यास मुनि पंडित हो हनी बेदवा पुराण। अरे हम तो व्यास मुनि पंडित हो हनी बेदवा पुराण। हनी बेदवा पुराण, हनी बेदवा पुराण, हनी बेदवा पुराण। हम तो व्यास मुनि पंडित हो हनी बेदवा पुराण। हम तो व्यास मुनि पंडित हो हनी बेदवा पुराण। रज रजवाड़ा में पतरा बाचीले, रज रजवाड़ा में पतरा बाचीले। कर्म जोगन छत्र देखिले, कर्म जोगन छत्र देखिले। अरे नमवा के जाने संसार हमरा हो हनी बेदवा पुराण। अरे नमवा के जाने संसार हमारा हो हनी बेदवा पुराण। हम तो व्यास मुनि पंडित हो हनी बेदवा पुराण। अच्छा तो देखे के हमरे नाम व्यास मुनि पंडित बा। आप लोग से एक बात बता दी, हम महाराजा दक्ष के उपरोहित ब्राह्मण। एक रोज महाराजा दक्ष के आदेश भइल कि बाबा आप आई, देखिए हमरा जोन बाकी आज तक कोनो संतान ना भइल। हम कहनी महाराज आपके संतान पैदा जरूर हुई है, मगर एक काम करी, आप जाए जंगल में भगवान भोलेनाथ के जोन बाकी आराधना करी। महाराज दक्ष ऐसे ने कहनी और जाके जंगल में तपस्या कहनी। तपस्या के फल मिलल कि 1 महीना बीतल, 2 महीना बीतल, 9वें महीने में सोठी के अवतार भइल। जब सोठी के अवतार भइल तो जौन बाकी किताब में लिखल बा कि 1.25 पहर सोने और चांदी के बारिश भइल। इतना भइले के बाद फिर महाराज दक्ष हमके बोलौनी कि महाराज आई तरी हमारी लड़की के दिन दशा देखी कि लड़की कोने नक्षत्र में जन्म भइल बा, एकर लक्षण का बा। हम जब जाके पतरा खोलता तो देखा तनी का लड़की तो इतने भाग्यशाली, 6 महीने आगे और 6 महीने पीछे के बात बताओ है। वो लड़की बहुत जौन बाकी दिव्य शक्ति वाली। हम कहनी अगर ये बात बता देता नहीं राजा से तो ए रात से हमार अन्न पानी उठ जाएगी। ये बात अपना मन में करके हम जौन बाकी राजा दक्ष से झूठ बोलनी कि महाराज लड़की तो बहुत भाग्यशाली बिया, जैसे जैसे जवान हुई तैसे तैसे आपके राज के विध्वंस हुई। महाराज कहनी महाराज ये लड़की से तो हमारा फायदा का, जब जब लड़की बढ़ी हमारा राज के विधान सुझाई तो फिर जो मैं के लड़की के घर में रखले से हमारा लाभ का होई। महाराज जैसे भी हो सके इस लड़की से जो बाकी हमारा बचाव कर जाओ। हम पंडित जात तुरंत जो बाकी ब्राह्मण विद्या लगा के कहनी महाराज ये लड़की के काट के संदूक बनवाई, वही संदूक में ये लड़की के रखवा के और गंगा लाभ कर दिया। महाराज दक्ष ऐसे ने कहनी काट के संदूक बनल, वही में सोठी के सुतावल गई और गंगा जी में ले जाके लाभ भइल। दहत दहत वो लड़की दूसरा राज में चल गई। एगो धोबी लुगा धो रहा घाट पर। लड़की जब सोने के संदूक देखले तो धोबी जौन बाकी लालच लगल और जौन बाकी वो संदूक के पकड़े चलने। मगर जब वो लड़की में प्रवेश गई तो काट के संदूक सोने के संदूक हो गई। तो जब धोबी गई पकड़े खाती संदूक के तो उस संदूक जौन बाकी और गंगा जी में भीतर जाए लगा। धोबी के मन में ख्याल बल कि हो न हो हम अछूत जात बानी है नते ई जौन बाकी संदूक हमारा हाथ नहीं खेलगत। अभी बात सोच के बगल में केका कुहार बर्तन घोट रहे, केका कुहार के बुला के लिए कि दोस्त ऐसन बात बा। और धोबी में तय भइल केका कुहार कहला कि बक्सा के अंदर के सामान हमार और सोने के संदूक धोबी। तो बात सही भइल।
आ जब संदूक खुलल गई तो में से नवजात शिशु मिलल जौने के नाम सोरठी है। सरकार इतने ना कि एका कुहार भी निसंतानी रहे, वो लड़की के ले जाके अपना घरे पालन पोष कैले। दिन दुनी रात चौगुनी दिन बीतत गई, लड़की नौजवान भइल। मगर केका कुहार जब बर्तन करे लड़की के चरण से स्पर्श हो जा तो मिट्टी के बर्तन सोना के बर्तन बन जा। इतना सती नारी रहे। अब एक रोज हम वही रास्ता से ब्याह करा के लौटे रहनी तो हम देखनी जब वो लड़की के तो हमारा मन में ख्याल भइल और केका कुहार से मुलाकात करनी करनी। केका कुहार कहा लड़की बिहान जो हो गल बिया एक शादी हम लगा देता ने। केका कुहार कहले पंडित जी महाराज अब ऐसे बन के दूसर का हो सकेला, ठीक बा तो रउआ शादी हमरा लड़की के लगा दी। हम ऐसा ब्राह्मण कि राजा दक्ष से वो लड़की के रिश्ता पक्का करा दे। जौन बाकी सोठी के शादी तय करा देनी, बाप बेटी में ब्याह पक्का करा देनी। दिन समय ई आयल कि बरात सच के दरवाजा पाइल। जब सिंदूरदान का वक्त भइल, लड़की के मांग में राजा दक्ष जब सिंदूर डाले चले तो लड़की का लस अन्याय कैसा और बाप बेटी में ब्याह कैसा। पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ और ये पंडित हम दोनों को अलग करके देखिए बाप बेटी का रिश्ता बदनाम कर रहा है। अब तो हम ब्राह्मण के जात लोटा पतरा उठाए और लगे भागने और राजा दक्ष के सिपाही हमें पकड़ करके नाक और एक मेरा बाह काट लिया। मेरे मन में तभी से पाप चल रहा है कि जब तक सोठी का उद्धार करा न दे मेरा नाम व्यास मुनि पंडित नहीं। इस कहानी का बुनियाद रखते हुए चलते हैं शहर गुजरात माँ बाखे खरबल के दरबार में। अरे हम तो व्यास मुनि पंडित हो हनी बेदवा पुराण। अरे हम तो व्यास मुनि पंडित हो हनी बेदवा पुराण। हनी बेदवा पुराण, हनी बेदवा पुराण, हनी बेदवा पुराण। हम तो व्यास मुनि पंडित हो हनी बेदवा पुराण। हम तो व्यास मुनि पंडित हो हनी बेदवा पुराण। कैसा स्वभावान है मेरा अरे शहर गुजरा। कैसा शोभामान है मेरा शहर गुजरात। यहाँ का मैं राजा हूँ खरमल सिंह है नाम। दरबार में आता हूँ, कोई दरबारी को पता नहीं चल रहा है। दरबारी सितारे हिंद का रुसवा रहे सरकार का ताला। हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक आला। उदू पे जान पे गालिब हमेशा खौफ खंदर हो। फतेह इकबाल लक्ष्मी की कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज। दरबारी जी महाराज। मेरे राज में किसी बात को किसी को गड़बड़ी तो नहीं है? नहीं महाराज, चारों तरफ जय जयकार है, हर तरफ खुशहाली है। आपका नाम कहीं लोग लेते हैं। एक काम करो, मेन गेट पर चले जाओ। अगर कोई भी आदमी हमसे मिलना चाहता है उसे आदर के साथ दरबार में हाजिर करो। हो हम तो पंडित भैनी है एक घंटा से, अब पढ़ाई डंडा से। हम तो पंडित भैनी है एक घंटा से, वेद पढ़ाई डंडा से ना। हो हम तो पंडित भैनी बाबू एक घंटा से, वेद पढ़ाई डंडा से ना। हम तो पंडित भैनी है एक घंटा से, वेद पढ़ाई डंडा से ना। मुँह धोल खाना खाई महीना दिन पर हम नहाई। वो हम का नाश्ता करी मुर्गी के अब अंडा से, वेद पढ़ाई डंडा से ना। हम
हम तो नाश्ता करी मुर्गी पाउच अंडा के विद पढ़ाई डंडा से ना। ए बाबू ए बाबू। अरे ब्राह्मण देवता, हाँ हाँ प्रणाम प्रणाम। खुश रहा बच्चा, खुश रहा। महाराज छकल में दरबार में है। हाँ अंदर बैठा है, मैं सिंहासन पे। जाकर के बोल दो कि आपसे व्यास मुनि पंडित जी मिलना चाहते हैं। व्यास मुनि पंडित जी, हाँ हाँ प्रणाम। खुश रहो। महाराज बोलो। आपसे व्यास मुनि पंडित जी मिलने आए हैं। क्या व्यास मुनि पंडित जी महाराज जो अपने राज के पुरोहित महाराज है? हाँ महाराज। कहाँ है वो बाहर खड़े हैं। चलो स्वयं चलते हैं हम। चलिए महाराज। करता हूँ गुरुदेव प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ावे आपके जश और प्रताप को। महाराज आज हम क्या देख रहे हैं, जब भी आते थे तो आपके चेहरे पर रौनक होती थी। आज कारण क्या है महाराज कि आप उदास बैठे हैं? उदासी के कारण जानना चाहते हैं आप? जी महाराज। महाराज हाँ महाराज। आप तो जानते हैं कि 14 कोस का राज हमारा है और मुझे एक नहीं 360 का न्याय है। फिर भी मैं निसंतानी हूं। आज जो मेरे हाथ में दिख रहे हैं अकलंकी घाव, हाँ हाँ इससे मैं काफी परेशान हूं। महाराज आपके 360 रानियां के रहते हुए भी कोई औलाद नहीं, कोई संतान नहीं। और दूसरा कारण कि आपके हाथ में अकलंकी घाव यानी कोल है, इसलिए आपके इस राज के प्रजा आपके मुख देखने से घृणा करते हैं महाराज। जी पंडित जी, ये तो बात मैं भी समझता हूँ, मगर महाराज इस बात का उपाय है मेरे पास। इसके लिए कोई दवा नहीं है। है इलाज है। अरे जब व्यास मुनि पंडित है तो हर काम संभव है। तो आप चिंता न करें, हम इसका उपाय अवश्य करेंगे। इस घाव को ठीक होने का उपाय जी, आपको जी। मालूम है? जी बिल्कुल। तो जल्द बताइए। ठीक है, आप विराजमान होइए। हम द्वारपाल हाँ महाराज। थोड़ा मेरा पत्रा लाना, जल्दी करो। महाराज आप तनिक चिंता न करें, आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए। मैं दावे के साथ आपको वादा करता हूं कि आपका अकलंकी घाव ठीक हो जाएगा। महाराज चलिए पंडित जी। ठीक है महाराज, मैं आपको बता रहा हूं। बताइए। अरे राम 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 हो राम, राम जिनके नैया हो। राम 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 हो राम, राम जिनके नैया बा। राम 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 हो राम, राम जिनके नैया हो। अरे राम 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 हो राम, राम जिनके नैया बा। राम जी लगई है बेड़वा पार हो राम। अरे किया हो राम, किया हो राम, राम हो। अरे राम जी लगई है बेड़वा पारन हो राम। तोहरा तो बाड़ी ये राजा 360 रानिया हो। अरे तोहरा तो बाड़ी हो राजा 360 रानिया हो। तोहरा तो बाड़ी ये राजा 360 रानिया हो। अरे तोहरा तो बाड़ी ये राजा 360 रानिया हो। सोरठी के पौआ के समान बाड़ी हो रहा। अरे किया हो राम, राम हो। सोरठी के पौआ के समान बाड़ी। हाँ महाराज। क्या 360? हाँ महाराज, सोठी के पांव के समान है। सोरठपुर नगरिया में राजा सोरठी तिरियवा उबार। अरे सोरठपुर नगरिया में राजा सोरठी तिरियवा बाई। सोरठी तिरियवा हो राजा, सोरठी तिरियवा हो। अरे सोरठी तिरियवा हो राजा, सोरठी तिरियवा हो। जिनके सुरतिया परंपरार बारी हो। अरे किया हो राम, अरे राम हो।
वही करबा ये राजा सोरठी से बियाह अरे जोई तू ही करबा हो राजा सोठी से बियाहवा हो सोरठी से बियाहवा ये राजा सोरठी से बियाहवा हो अरे सोठी से बियाहवा हो राजा सोठी से बियाहवा हो कोरिया के कावा सोबरन हो इन मोरा किया हो राम किया हो रामा राम हो अरे कोरिया के कावा सोबरन हो इन हो सोरठी तिरियावा ये राजा ओई है मोहलिया अरे सोरठी तिरियावा ये राजा ओई है मोहलिया आई है मोहलिया हो राजा आई है मोहलिया अरे यही है मोहलिया हो राजा आई है मोहलिया में कोरिया के कावा निर्मल हो इन किया हो राम किया हो रामा राम हो कोरिया के कावा निर्मल हो इन बारह परिस के ये बाटे सोरठपुर के रोहिया 12 बरिस के बाटे सोरठपुर के रहिया 12 परिस के हो बाटे सोरठपुर के रोहिया हो राजा अरे 12 बरिस के हो बारे सोरठपुर के रहिया रामा से हो रहिया कठिन कठोर हो किया हो राम किया हो रामा अरे राम हो से हो रहिया कठिन कठोरन राम महाराज आप हमारी बात पर गौर करें सूरतपुर का रास्ता 12 बरस का है और भी रास्ता कठिन और कठोर है महाराज हाँ, ये तो और गड़बड़ हो गया। क्या जब रास्ता 12 वर्ष का है और भी रास्ता कठिन और कठोर है तो फिर वहां जाएगा कौन? आप मदद कर दीजिए, आप ही चले जाइए। हम महाराज एक तो हम देख रहे हैं पैर के लंगड़े हैं, हाथ नहीं है महाराज, हम उतना दूर कहाँ पहुंच पाएंगे, मगर हाँ तो जाएगा कौन? है इसका भी उपाय है, इसका भी उपाय है। बताइए। बताएं। अरे द्वारपाल एक पे आगे बढ़ाओ, खोलो थोड़ा पतरा खोलो। हाँ देखिए हम बता रहे हैं महाराज। अरे तोहरे भगिनमा हो राजा अब बाले बिरजा तोहरे भगिनवा हो राजा बारे ब्रिज भारा तोहरे भगिनमा हो राजा बाले बिरजा भारा हो अरे तोहरे भगिनवा हो राजा बारे ब्रिज भारवा हो से हो जाइए सोरठपुरवा राजन हो किया हो राम किया हो रामा राम हो से हो जाइए सोरठपुरवा राजन हो राम राजा सोरठी तिरियावा हो अरे उहे तले है हो राजा सोरठी तिरियावा हो सोरठी तिरियावा ये राजा सोरठी तिरियावा हो अरे सोरठी तिरियावा हो राजा सोरठी तिरियावा हो तब राजा करिहा तुम बियाह अनुरे किया हो राम किया हो रामा राम हो तब राजा करी हो तू बियाह हो राम। महाराज हे महाराज आपका फिलहाल बिरजा भार है वही जो है कि सूरतपुर का यात्रा करेगा। ये तो यार मुश्किल हो गया पंडित जी। और मुश्किल क्योंकि बिरजाभार इस समय घर पर नहीं है, वो गया है हिमाचल में गौना कराने के लिए। बिरजा भार हिमाचल प्रदेश में पंडित जी आप इस राज के उपरोहित हैं, आप ही इतना कृपा कर दीजिए। जब आए हैं तो कुछ करेंगे जरूर, क्योंकि बदला लेना अति आवश्यक है। महाराज आपका बंदा हिमाचलपुर शहर में गौना कराने के लिए गया है जी गुरुदेव। सती हेमंती के साथ। हाँ महाराज अब तो काम
और कठिन हो गया, मगर हाँ एक उपाय उसके लिए भी है। एक काम करिए, एक पत्र लिखवाइए, ऐसा भयानक पत्र लिखिए कि पत्र पढ़ते ही बिरजभान आपके दरवाजे पर आएगा। महाराज हाँ विजमान रखिए, बैठिए। नहीं नहीं, देखिए आप महाराज हैं, हम आपके पुरोहित जरूर हैं, मगर आपका स्थान हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा बात है आप बैठ कर आप खत लिखिए, आज जो हम कहेंगे वही लिखिएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आप जब कह रहे हैं तो हम आपके जो कि कुर्सी पर बैठ रहे हैं। बैठिए। द्वारपाल, हाँ पंडित जी। एक काम कर, तू मेरा थोड़ा सहयोग कर, बोलिए महाराज। थोड़ा पोथी खोल। पोथी 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 हाँ। मैं करा पोथी खोलने के लिए। बस बस पंडित जी, हाँ हम जैसे कहेंगे वैसे खत लिखिएगा। बिल्कुल, आप एक कहेंगे हम अपने तरफ से 10 बढ़ा कर लिखेंगे। तो शुरू कीजिए। बोलिए महाराज। अरे रामे 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 हो रामे, आ रामे जिनके नैया बा। रामे रामे हो रामे, रामे जी के नैया हो। रामे जिनके नैया हो बाटे, रामे जिनके नैया हो। अरे रामे जी के नैया हो बारे, रामे जी के नैया हो। अरे मजी लगाई है बेड़ा पार अनुरे की। किया हो रामा, किया हो रामा, रामा हो। राम जी लगाई है बेड़ा पार अनुरा। परा में लिखिए बाबा, कुशल कुशलतिया के। कुशल कुशलतिया ये बाबा, कुशल कुशलतिया हो। कुशल कुशलतिया ये बाबा, कुशल कुशलतिया के। अरे कुशल कुशलतिया ये बाबा, कुशल कुशलतिया हो। नीचवा में भोजना यो आशीर्वाद लिखी है राम। किया हो रामा, रामा हो। ऊपरा में भगना के आशीर्वाद अनुरा। पंडित जी, हाँ महाराज। अन्न पर कसम लिखी, पानी पर कसमवा हो। अरे अन्न पर कसम हो लिखी, पानी पर कसमवा हो। पानी पर कसमवा ये बाबा, पानी पर कसमवा के। अरे पानी पर कसमवा ये बाबा, पानी पर कसमवा हो। सजिया पर मई के तिलक लिखिए राम। क्या हो रामा, किया हो रामा, रामा हो। सजिया पर माई के तिलक कौन हो राम। महाराज हाँ महाराज, जैसे बोले खत लिख दिए, बिल्कुल। पढ़कर सुनाइए। खेखरमल के तरफ से भगना को आशीर्वाद। अंजल गौ का मांस, सेज सोए महतारी का। बहुत अच्छा। मगर महाराज हाँ बताइए, क्या कौन जाएगा दती सर? ये भी तो बात सही है, बिरजा भार के घर जाएगा। हाँ एक बात याद आ गई, आपका ये जो नौकर है यही जाएगा। हाँ अरे महाराज, ये नहीं जा पाएगा। एक पत्र लो और पत्र लेकर के दक्षिणी शहर मुकाम बिरजभार के दरवाजे पर जाओ, और बिरजभार के दरवाजे पर जाकर के इस पत्र को देवनी पर टांग देना। महाराज और कोई नहीं जा सकता, हम ही जाएंगे। नहीं, तुम ही जाओगे, तुम ही उस लायक हो। हाँ? ये 3 कोनिया मुंह वाला ही जाएगा। आप नहीं जाइएगा? अच्छा, आप ही चले जाइए। जब ऐसी बात है तो महाराज, हम तो ब्राह्मण के जाते भिक्षाटन करते हैं, मगर ब्राह्मण देवता को कुछ खर्चा दे दीजिएगा तो कोशिश करेंगे। जब ये द्वारपाल कह रहा है तो इसका भी बात तो माना। हाँ आप ही चले जाइए। नहीं, हम तो चलेंगे साथ में, तुमको भी चलना। पंडित जी, हाँ जाएगा, जाएगा। बिल्कुल, आपको सेवा कौन करेगा? सेवा यही करेगा। द्वारपाल, हाँ महाराज, तुम्हें पंडित के साथ जाना है। जाना है। स्नान ध्यान करेंगे तो धोती तुम्हें खींचना है। सुन लेना, ध्यान से सुन लो। सब हम ही धोएंगे। हाँ,
सब हम हाँ करेंगे। सब जितना मतलब हम ब्राह्मणों का क्रम लगता है, पूजा करने बैठेंगे तो तुझे प्रसाद और फूल लाना होगा। हाँ महाराज जब आप कहते हैं ठीक है हम चले जाएंगे। और थक जाएंगे तो सेवा तुम्हें करना है। सुन लिया ना, चलेंगे चलेंगे तुम्हारे साथ अवश्य चलेंगे जी महाराज। लेकिन महाराज हम चाहते थे हाँ पंडित जी के साथ क्या? सुमरना को भेज दीजिए। नहीं नहीं वो नहीं जाएगा। ना द्वारपाल, हाँ बस क्या देखते हो, खर्चा पानी रास्ता का लिया है? मैं व्यवस्था कर लूंगा। अरे व्यवस्था क्या करना है, गंगा कैसेट वाले बाबू से पुनीत शर्मा जी से खर्चा पानी लेकर चलो यहाँ से। महाराज हम जाकर लेके आते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। अच्छा तो गुरुदेव हाँ हम चल रहे हैं। ठीक है, आशीर्वाद। प्रणाम महाराज। द्वारपाल, हाँ पंडित एक जी। काम करते हैं, क्या? तुमने तो हमको फंसा दिया है, बताओ, एक पैर के हम लंगड़े हैं, हाँ हमसे चला जा नहीं रहा है। हाँ। और तू हमको जो है कि दक्षिणी शहर के लिए रवाना करा दिया। हाँ। एक काम करो ना, हम तो कहते हैं देख तुम बाल बच्चेदार आदमी हो, और हम जो है कि ब्राह्मण के जात है, भीख छागटन करते हैं, तुम अकेले ही चले जाओ, हमको यहीं छोड़ दो, नहीं और खर्चों में से आधा हमको दे दो। पंडित जी हाँ जब आप ही कहे हैं कि द्वारपाल हमारे साथ जाएगा अच्छा, तो आप हमारे साथ चलिए। चलना हम आपकी पड़ेगा। सारा सेवा करेंगे। चलो ठीक हम है। आपके साथ ही चलेंगे। ठीक है, जब कह रहे हो तो आओ चलते हैं। अगर असल ब्राह्मण होंगे तो बीच रास्ते से हम वापस जरूर आए। चलो चलते हैं। चलिए।